क्या मामला है जो आप लोग तहसील में आज ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं? ग्राम सभा उकनी मुंगरा बादशाहपुर का मामला है। आप शायद सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, 3 दिन हुआ है आज। ये कुछ महिलाएं आई हुई हैं, कुछ परिवार के लोग आए हैं, पूरा ग्राम सभा आया हुआ है उकनी से। वहां पे बाबा साहब के झंडे को और बुद्ध के तथागत बुद्ध के झंडे को, जो पंचशील झंडा है, उस झंडे को उतार कर पैरों से रौंद कर नाली में कचरे में फेंक दिया गया। इन बहनों ने जब सामने से देखा, इन्होंने जब उनका विरोध किया तो इनको ही गाली, उल्टा सीधा गाली देना कि तुम्हें चमरकुट्टी हो, सियार हो, दुलार हो, जो भी गंदी गंदी गालियां उनको आती रही होंगी, उनके संस्कार में जो रहा होगा, जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा होगा गालियां देना, उन्होंने सारी गालियां दी और इनके पूर्वजों तक को खंगाल दिया कि तुम्हारी पीढ़ियों में लोग हमारे यहाँ हरवाही और ये सब करते थे, गोबर उठाते थे, और तुम लोग आके हमसे बहस कर रही हो। इस तरीके की गालियां देना और इनको प्रताड़ित करना और मानसिक सबसे ज्यादा दबाव देना इन महिलाओं के ऊपर। तो इन्होंने जब विरोध किया तो वहां पर इन्होंने तत्काल 112 नंबर, जब वो लोग नहीं माने तो इन्होंने 112 नंबर को बुलाया। 112 नंबर पुलिस आई, पुलिस के सामने वहां पर बात विवाद चल रहा था। उसके बाद वहां का मुंगरा बादशाहपुर थाना आया, उसके बाद सीओ मैडम आई, उनके सामने जो भी कुछ विवाद चल रहा था, ग्रामवासी जुटते रहे हुए, नारेबाजी हुई, जय भीम के नारे लगे। अब लोगों का यह कहना है कि किसी के घर पर चढ़कर जय भीम का नारा लगाना, क्या ये बताइए जय भीम का नारा लगाना गलत है? आज पार्लियामेंट में जय भीम का नारा लग रहा है। कौन सा ऐसा मंत्री है, विधायक है, सांसद, आपका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बगैर जय भीम के नारे के कोई आगे बात नहीं शुरू करता है? तो जय भीम का नारा लगाना तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से गलत है। दूसरी चीज, आपके घर के सामने का ही तो मामला था, इसलिए लोग वहां आपके गए थे और प्रशासन की मौजूदगी में गए थे। और यहाँ पर इतने व्यक्ति बैठे हैं, गांव से 100 लोग आए हुए हैं, किसी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए या किसी के पास कोई ऐसा वीडियो एविडेंस हो जिसमें वहां मारपीट हुआ है। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि वहां मारपीट हुआ और किसी महिला को बहुत ज्यादा चोट आई, वो सीरियस है, जबकि ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। प्रशासन द्वारा भी ऐसी कोई घटना का जिक्र नहीं किया गया है। तीसरी चीज ये है कि जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, प्रशासन वहां अपने सामने देखा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, प्रशासन ने तत्काल FIR दर्ज किया। उसमें जो भी धाराएं बनती थी, क्योंकि प्रशासन को ना हम बताएंगे, ना आप बता सकते हैं, ना किसी के बताए पे प्रशासन किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करता है, ना किसी के बताने पर वो धाराएं बढ़ाता है, ना किसी के बताने से वो धाराएं लागू करता है। प्रशासन के लोगों ने जैसा वहां देखा उस तरीके से उन्होंने धाराएं लगाई। अब विपक्ष के लोग सोशल मीडिया पे चमारों को, भीम आर्मी के लोगों को, दलितों को, बाबा साहब अंबेडकर को एक तरफ से गाली देना शुरू कर दिया। क्या ये बताइए संवैधानिक है? ये सारे अनुसूचित जाति, OBC, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यहां पर इकट्ठा हैं। ये इनसे पूछिए, ये संवैधानिक रूप पे रहने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी के माध्यम से किसी को गाली नहीं दी, ना किसी को इन्होंने किसी को शोषण किया, क्योंकि ये क्या शोषण करेंगे? ये 3000 साल की गुलामी से अभी तक नहीं निकल पाए हैं। आज भी देश आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। आज भी हमें कभी घोड़ी चढ़ने पे हमें मार दिया जाता है, कभी बुलेट चलाने पे हमारे हाथ काट दिए जाते हैं, कभी मूंछ रखने पे हमारी हत्या कर दी जाती है, कभी हमारी बहन बेटियों के साथ सरेआम दुराचार किया जाता है। कभी आपने सुना है किसी और उच्च कास्ट के लोगों को साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ है? केवल दलितों, शोषितों, पिछड़ों के साथ ही ये सब चीजें होती है। तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और ब्राह्मण और दलित समुदाय को लड़ाने के लिए, केवल क्षत्रिय समाज से दलित समाज को लड़ाने के लिए कुछ टुटपुजिए ऐसे नेता हैं जो बराबर ऐसा ट्वीट कर ये लड़ाना भिड़ाना चाहते हैं। लेकिन जब तक भीम आर्मी है, इस देश में संविधान है, कोई ऐसा विवाद नहीं खड़ा होगा, कोई ऐसा बात नहीं होगा, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक दायरे में रहकर ये सारा समुदाय संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी हक की लड़ाई लड़ता है, अपनी आवाज बुलंद करता है। ये बताया किस समुदाय के लोग थे जो इस तरीके की हरकत किए हुए हैं? देखिए, हमें जिस तरीके से पता चला कि कुछ ब्राह्मण लोग थे जिनके घर के द्वार के सामने ये झंडा लगा हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण सर्वोपरि है, पूरा देश उनको सर्वोपरि मानता है। लेकिन अगर आप ऐसा काम करोगे तो आप जनता के देश के बीच में क्या संदेश जाएगा? आप कहते हो ना कि नीच कोई धर्म से, जाति से नहीं है, नीच कर्म से होता है। अगर नीचता की हद कोई पार कर रहा है तो कौन किया? वो बाबा साहब का झंडा है, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, उस झंडे ने क्या आपका बिगाड़ा है? वो पंचशील का देश, पंचशील का झंडा, बुद्ध का झंडा, जो पूरे विश्व में
अगर आप भारत के प्रधानमंत्री भी अगर किसी देश में जाते हैं तो बुद्ध का संदेश लेकर जाते हैं, बताते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। बुद्ध की स्टेचू देखकर वहां स्वागत हुआ था। आप बुद्ध के झंडे को जमीन से आप मिट्टी में फाड़ रहे हो, लगा रहे हो, लतिया रहे हो। ये बताएं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रशासन कार्रवाई की है ये गलत की है, बिना जांच पड़ताल किए की। आप प्रशासन के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो? प्रशासन क्या हमारे पास हमारी गुलाम है? प्रशासन क्या हमारे अधीन है? प्रशासन न किसी के अधीन नहीं है, ना आपके अधीन है ना मेरे अधीन है। प्रशासन संविधान से चलता है, जो संविधान में निहित है वो प्रशासन करेगा। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो संविधान में लिखित कार्रवाई है, इसलिए प्रशासन ने ऐसा किया है। हम प्रशासन को दोषी नहीं मानते हैं। और बात है जांच का विषय है, विवेचना होगी। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं किया है तो आप दोषी होंगे, तो आप निकल जाएंगे। आप लोगों ने भी तो फर्जी मुकदमे करवा दिए कुछ लोगों के ऊपर। ये भाई कहां गए? ये भाई हैं, इनका क्या दोष है? ये तो सोशल मीडिया का मीडिया ही नहीं जानते। इनको उन्होंने प्रशासन ने फंसा दिया, मुकदमा इनके ऊपर ला दिया। क्या मतलब है बताइए? हम प्रशासन को दोषी नहीं मानते। हमने सीओ मैडम से बात किया, मैडम ने कहा कि जो दोषी होगा वो तो विवेचना का विषय है, वो निकाल दिया जाएगा। कुछ ऐसे सांसद विधायक हैं जो कह रहे हैं कि जब कहीं दलित समाज के साथ कोई अन्याय होता है, गलत होता है, तो भीम आर्मी वहां खड़ी होकर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ती है, उनको न्याय दिलाने का काम करती है। और कुछ ऐसे सांसद विधायक हैं जो कह रहे हैं कि भीम आर्मी फालतू आतंक फैला रही, लोगों में जो है लड़ने भिड़ने का काम करवा। मैं तो ऐसे सांसद विधायक को भैया नमस्कार करता हूं कि अगर आप जैसे प्रतिनिधि, इस देश के प्रतिनिधि, इस प्रदेश के प्रतिनिधि, अगर आप जैसे लोग सोशल मीडिया पर यह लिख रहे हैं कि मैं अपने समुदाय के साथ हूं, तो क्या ये समुदाय आपका नहीं है? ये किसका समुदाय है? ये वोट के समय ये सारे हिंदू होते हैं, अब क्या ये दलित हो गए? ये अछूत हो गए? इनका अब हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है? ये शासन में अब ये इनकी हिस्सेदारी नहीं है? क्या आपको वोट लेना होता है तो आप तो बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात करते हो। जिसके घर तक कीचड़ में गाय गोरू नहीं पहुंच पाता, उस कीचड़ में आप धोती उठाकर, साड़ी उठाकर पहुंच जाते हो, वोट मांगने पहुंच जाते हो। लेकिन जब ये कमजोर वर्ग, शोषित वर्ग आज अपने न्याय के लिए लड़ रहा है तो आप कह रहे हो कि वो हमारा नहीं है, वो आतंकवादी लोग हैं, जातंकवादी लोग हैं। जातंकवादी का काम कौन कर रहा है? ये तो सब देख रहा है। ये सदियों से शोषित वर्ग आज अपने हक की बात कर रहा है तो आप उसको बोल रहे हो कि ये गुंडाई कर रहे हैं। ये गुंडाई करने वाले लोग हैं। इसमें कौन सा गुंडा है? बताइए कौन सा गुंडा है? किसके ऊपर कौन सी धाराएं लगी हैं? अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कौन से गुंडे हैं? कौन गुंडों के पास कौन सी धाराएं लगी हैं? कहां गुंडाई करते हैं आपने देखा था? अगर समाज की बात करना आपको लग रहा है गुंडाई है तो आप जैसा आप कहोगे हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। तो आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया और आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम लोगों ने ज्ञापन नहीं, पत्रक दिया है, एक एप्लीकेशन दिया है सीओ मैडम को। अच्छा। कि आप निर्दोषों को ना फंसाएं, निर्दोषों के ऊपर जो वहां से दबाव बन रहा है, निर्दोष कोई उसमें ना फंसे, जो दोषी है उसको आप कार्रवाई उसके ऊपर करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, ये पीड़ित परिवार के घर में रात तक लोग जो है मुंह बांधकर रेकी कर रहे हैं। प्रशासन के लोग बैठे हैं, फिर भी 15-15, 20-20 गाड़ियों से लोग इनके घर पे जा रहे हैं, पीछे से हल्ला कर रहे हैं, गाड़ी के हॉर्न बजा रहे हैं और डिस्टर्ब परेशान कर रहे हैं इन परिवार के लोगों को। ये डरे हुए लोग हैं, इसलिए यहाँ आए हुए। जो भी कड़ी सेना हो, आर्मी हो, कौन भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। उनका काम है वो कर रहे हैं। कभी किसी दलित समाज की या किसी कमजोर वर्ग की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, कोई संगठन आगे खड़ा हुआ कभी न्याय के लिए? क्या आप एक समुदाय की केवल बात करने आए हैं? बताइए आप। ये बताएं क्या मामला है जो आप लोग यहाँ तहसील में आए हुए हैं? सर हम लोग अपने घर पे थे, एक लड़का। कहाँ घर है आप? मेरा घर उकनी है। ये 23 तारीख शाम 6 बजे, 6:30 बजे की बात है। हम लोग अपने घर पे थे और एक हमारे पंचशील का और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का झंडा लगा हुआ था, जो सड़क के बगल में है, वो किसी के घर पे बगल पे नहीं है। तो वहाँ पे झंडा लगा हुआ था तो वो गए गोलू पांडे, वो उसको डंडे तोड़ के फेंक दिए, लात से कुचले। हम लोग मना कर रहे हैं कि भैया मत कुचलिए, तो फिर गए गड्ढों में फेंक दिए। फिर हम लोग बोले कि भैया काहे फेंके, तो बोलेंगे फेंक देंगे, करो क्या, चमर कुट्टी चमार कहीं के। फिर हम लोग बोले कि भैया ऐसा कहीं बोल रहे हैं, हम लोग तो आपसे सिर्फ पूछने आए हैं, आप हमको जबरदस्ती बोल रहे हैं। तो बोले थे एक लोग थे रितेश पांडे, बोले कि ज्यादा बोल रही हो, अभी तो तुमको पानी पिला पिला के मारेंगे चमार कहीं को, अभी तो झंडा उखाड़े हैं, जरूरत पड़ी तो मूर्ति भी तोड़ेंगे।
फिर हम लोग कहे कि आप लोग ऐसे करेंगे, हम लोग फिर प्रशासन बुलाएंगे। तो कहा बुला लो, हम इनसे बात कर लेंगे, वो करेंगे क्या हमारा। फिर हम लोग प्रशासन बुला लिए, फिर वही प्रशासन आई और वो लोग हमारे ऊपर झूठी इल्जाम लगा रहे कि लोग चोरी किए हैं, लोग ऐसे किए हैं, जो हम लोग ऐसे किया ही नहीं है। प्रशासन हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक थी सर, तभी भी झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं हम लोग के ऊपर। झूठे इल्जाम लगाए, हमारे चैन निकाल लिए, कान के झुमके निकाल लिए और पैर के पायल निकाल लिए। अभी तक क्या कुछ इस मामले को देखते हुए क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक तो वो लोग वही है जो ऐसे किया, जो झंडा निकाल के फेंका, अभी तक उसका पता ही नहीं चला। उसको निकाला जाए ना, वो तो घर में घुसा हुआ है ना, प्रशासन उसको निकलवा रही है, उसको पता नहीं है। तो हम चाहते हैं उसको निकलवाया जाए पहले। यही आप लोग चाहते हैं कि उसको निकलवाया जाए और हमारा सर कार्रवाई हो, हम लोग को न्याय चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, आगे कार्रवाई की जाए। मना करते हुए भी झंडा निकाल दिया। अच्छा, मना करे तो फिर भी झंडा भैया हम लोग मना कर रहे हैं ना कि भैया मत निकालिए, इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट, आप मेरे बगल के, हम भैया रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी निकाल के फेंक दिए, लात से कुचल दिए, पैर से कुचल रहे थे। कुचल के गड्ढे में फेंक दिए। अब इतने मजबूत हमने गई बोली उनकी बुआ निकलवाई थी झंडा, वो अपने मन से निकाला भी नहीं था। अंजू देवी ने निकलवाई थी झंडा। हमने कहा बुआ झंडा क्यों निकलवाई? अंजू देवी। मैं गया अंजू हमारे गांव की बहन है, उनको अंजू हमारे गांव की बहन है, हम लोग उनको बहन जैसा मानता हूँ और उनको दीदी बोला। फिर उसके बाद में दीदी बोलने के बाद मैं बोला दीदी ये सब गलत है, आप मत कराइए। बोली ये मुर्दे का झंडा हमारे यहाँ लगा हुआ था, मैं इसको निकलवा गड्ढे में फेंक दिए, जो करना है आप प्रशासन द्वारा करिए, आप प्रशासन बुलाइए। जब मैं 100 नंबर प्रशासन बुलाया, उसके बाद ये लोग बाइक से गेहूं पिसाने के बहाने वहां से निकल रहे थे। मैं चाबी गाड़ी से निकाल लिया, मैं प्रशासन को चाबी पकड़ा दिया कि मैं बोला सर इनको रोकिए किसी तरीके से, साहब को आने दो, थाना इंचार्ज को आने दो, फिर बात होगा। फिर उसके बाद ये सब बात हुआ। उसके बाद शैलेश प्रधान आ गए। शैलेश प्रधान ने आते ही वो टूल और पकड़ा दिए एक पक्ष का। वो बोल रहे हैं, हमसे बात हुआ, मैं बोला सर जी ऐसा ऐसा हुआ। शैलेश प्रधान बोले कि तुम चमरकुट्टी लोग यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे, हमारे पास सीमा विधायक हैं, हमारे पास ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे पास योगी आदित्यनाथ है, ऐसा बोल के हम लोगों को डरवा रहे हैं। और करली सेना बन के पीली पगड़ी बांध के रात को हमारे लोग के घर के दरवाजे बाइक ऐसे 30-30 40-40 बाइक आ रही है। हम लोग क्या करें? हम लोग सर रात भर सो नहीं पा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां छत पे बैठी हैं। अब हम की कोई आ जाए किसी तरीके से, अगर हम लोगों को दिक्कत हो जाए, हम लोग आज 3 दिन से सोए हुए हैं सर, और उल्टा इंजाम हमारे ऊपर लगाए सोशल मीडिया को। ऐसा कुछ हम लोग सोशल मीडिया पे डाले ही नहीं है। कोई जो गलती से डाल दिए भाई उनको कानून सजा देगा ही, जो गलत करेगा भाई उसको गलत के लिए कानून है ही। जय भीम साहब।